मैं एसोसिएट प्रोफेसर के.सी. मीणा, ज्योग्राफी। बच्चों, आज का टॉपिक है महासागरीय जल संसाधन विस्तार। पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों का अधिक विस्तार पाया जाता है और भूतल का लगभग 72% भाग महासागरीय जल से आच्छादित है। सागरों व महाद्वीपों में एक महान अंतर यह है कि महाद्वीप एक दूसरे से पृथक हैं, परंतु सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। ग्लोब पर वातावरण का सबसे बड़ा तत्व महासागरीय है। पृथ्वी पर 4 महासागर हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 3678 लाख वर्ग किलोमीटर है। महासागरों की मुख्य विशेषताएं। महासागरीय जल में लगभग 3% मात्रा लवण की होती है और ये लवण नदियों द्वारा बहाकर समुद्रों में लाए जाते हैं। लगभग 300 करोड़ टन घुलनशील खनिज प्रतिवर्ष महासागरों में पहुंचते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट आदि होते हैं। और बच्चों, महासागरों की सतह के जल का तापमान उष्णकटिबंध में ऊंचा लगभग 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समशीतोष्ण कटिबंध में मध्यम लगभग 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उपध्रुवीय क्षेत्रों में लगभग ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। महासागरीय जल का घनत्व सामान्य जल के घनत्व से कुछ अधिक होता है। महासागरों की ऊपरी सतह से नीचे केवल थोड़ी गहराई तक ही प्रकाश का प्रवेश होता है। 600 मीटर की गहराई पर प्रकाश बिल्कुल कम हो जाता है। महासागर को जल में 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं: लहर, धारा और ज्वार भाटा। स्थल और समुद्र के संपर्क की रेखा को आधार तल या समुद्र तल कहते हैं। जिन महासागरों को तट कटे फटे होते हैं, जिनमें महाद्वीपीय मगन तट काफ़ी दूर तक फैला रहता है, जहाँ निमज्जन उन्मज्जन के कारण बहुत से प्राकृतिक समुद्र पतन बन जाते हैं, वे तट मानवीय उपयोग के लिए बहुत अनुकूल होते हैं, जैसा कि यूरोप के पश्चिम भाग में और यूएसए के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर है। मनुष्य के लिए महासागरों का उपयोग। महासागरों का प्रभाव जलवायु पर होता है। महाद्वीपों पर वर्षा का मूल स्रोत महासागरीय है। वे तापमान को मर्दुल व नियमित करते हैं। महासागरों की समीपता मानव के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती है। महासागरों से कुछ खनिज पदार्थ और रासायनिक पदार्थों की प्राप्ति होती है। मत्स्य उद्योग के द्वारा खाद्य सामग्री की प्राप्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन 98% महासागरों के द्वारा ही होता है। महासागर संभावित ऊर्जा के विपुल भंडार होते हैं। महासागरों का मानवीय सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महासागरों का जलवायु पर प्रभाव। वर्षा का मूल स्रोत महासागर है। महासागरों का जल भाप बनकर उठता है और बादलों के रूप में स्थलों पर बरस जाता है। महासागर तापमान को मर्दुल बनाते हैं। महासागरीय तटों की जलवायु प्राय सम रहती है, जिसमें वार्षिक व दैनिक तापांतर कम रहते हैं। महासागरीय धाराओं के द्वारा भी महाद्वीपों तटों का तापमान नियंत्रित रहता है। उदाहरण के लिए अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम के कारण यूएसए के पूर्वी तट और पश्चिमी यूरोप में सर्दी में भी बंदरगाह खुले रहते हैं। मानव स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए सागर की उपादेयता। महासागरीय तटों की जलवायु नम होती है। उसमें न तो तापमान की विषमता होती है और न ही अतिशुष्कता होती है। तटीय प्रदेशों में तापमान की पराकाष्ठाएं नहीं होती हैं। वायुमंडल में आवश्यक आर्द्रता बनी रहती है। तटवर्ती जलवायु की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं: तापमान की समता, आवश्यक मात्रा में आर्द्रता, वायुमंडलीय परिवर्तनशीलता। मानवीय स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल होती हैं। महासागरों से खाद्य पूर्ति। महासागरों में सूक्ष्म प्लवक वनस्पति का अनंत भंडार होता है। समुद्रों से मछली पकड़ना, केकड़े, सीपी, घोंगे आदि पकड़े जाते हैं। जापान में मछली मुख्य भोजन है। व्यापारिक मत्स्य उद्योगों के लिए विश्व के निम्न क्षेत्र प्रसिद्ध हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पर ग्रांड बैंक, उत्तरी यूरोप के तटीय प्रदेश जिसमें बिस्के की खाड़ी, उत्तरी सागर और उसमें डागर बैंक, नॉर्वे के तट और बाल्टिक सागर हैं। एशिया का उत्तरी पूर्वी तटीय भाग, जिसमें जापान, शाखालिन, पूर्वी साइबेरिया तथा पेरू का समुद्री तट है।